समय आ गया है कृष्ण तुम्हें तुम्हारे कुनबे से अलग कर देने का। नहीं दाऊ, यदि आज आपने अपने अतुल्य बल को यहां सबके समक्ष प्रदर्शित कर दिया तो सब हमारी शक्तियों से परिचित हो जाएंगे, जो कदाचित उचित नहीं होगा। इसलिए उस वृक्ष को गिराकर सेतु बनाने के विषय में सोचिए भी मत। तुम इतने विशाल सर्प से लड़ने जा रहे हो कान्हा, और जब तक राधा तुम्हारा साथ ना दे उसका संहार करना असंभव है। ऐसी विकट परिस्थिति में क्या यह शेषनाग अपने नारायण का सहयोग नहीं करेगा? मुझसे अधिक आपकी आवश्यकता यहाँ है दाऊ। उचित है कान्हा, तुम आगे बढ़ो, मैं इन्हें संभालता हूं। मेरे पिता के बदले में तुम्हें क्या चाहिए, बताओ। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। भोजन के साथ ये कन्या चाहिए मुझे। इसके बलिदान से ही मैं प्रसन्न होऊंगा और तुम्हारे मुखिया को मुक्त करूंगा। नहीं, तुम्हें बलिदान चाहिए ना, तुम मेरा बलिदान ले लो, मेरी पुत्री को छोड़ दो। तुम मेरा बलिदान ले लो। नहीं माँ, नहीं राधा, तुम चुप रहो। नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती माँ। तुम लोगों के पास आज रात्रि तक का समय शेष है। आज मध्य रात्रि तक जब चंद्रमा अपनी ज्योति के चरम पर होगा, तब तक मैं राधा और अपने भोजन की प्रतीक्षा करूंगा। यदि उस समय तक वो ना आई तो समझो वृषभान के जीवन का सूर्य अस्त। आगासुर! ये क्या मूर्खता कर रहे हो तुम? ये हमारी योजना नहीं थी। राधा केवल मेरी है, समझे तुम?
कृष्ण को पीड़ा पहुंचाने के लिए मैं उसकी प्रिय हर वस्तु और हर व्यक्ति उससे छीन लूंगा, राधा को भी। और तुम मेरे मार्ग में आने का प्रयास मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम आकर मेरा भोजन बन जाओ। तुम मुझे पाना चाहते थे ना, किंतु तुम मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि कदाचित आज मेरा अंतिम दिन होगा। अब क्यों अपनी माया का प्रयोग नहीं कर रहे हो? करो अपनी माया का प्रयोग और बचाओ मेरे बाबा को। क्या हुआ? भयभीत हो? मैं हाँ, इसी भय को परास्त करना है, किंतु मुझे नहीं, तुम्हें। क्योंकि जब तक तुम भय से ऊपर नहीं उठोगे, नारायण भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। मैं नारायण से नहीं, तुमसे सहायता मांग रही हूँ। यदि तुम उस 100 फन वाले सर्प को अपनी माया से वश में करके ये शीश पर नृत्य कर सकते हो, तो क्या मेरे बाबा को नहीं बचा सकते? चलो मेरे साथ। भय पर भाषण देना बंद करो कृष्ण। भय तो तुम्हें, वो भी उस सर्प से, इसलिए नहीं चल रहे ना मेरे साथ। बोलो, यही सत्य है ना? किंतु मैं अपने बाबा के लिए कुछ भी करूंगी। कुछ क्षणों की दूरियां, ये क्षण यूं ही कट जाएंगे। तुम देखना ये विरह के क्षण फिर से मिलन ऋतु लाएंगे। भय से निर्भयता की ओर पहला कदम उठाया है, अब पीछे मत हटना। ध्यान रहे, ये भय तुम्हारे कदम डगमगाने ना, क्योंकि इस बार तुम्हारे नारायण भी कुछ नहीं कर पाते। माँ हूं मैं तेरी। बचपन में एक छोटे से बिच्छू से भी डर जाती थी। आज इतने बड़े दानव से लड़ने का मैंने स्वयं ले लिया राधा। तुम कब इतनी बड़ी हो गई? मैं कैसे तुम्हें संकट के मुंह में भेज दूं? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी तो सांसें ही बंद हो जाएंगी। और बाबा कुछ क्षण के लिए और इस संकट में रहे तो मेरी श्वासें बंद हो जाएंगी। माँ रुक जाओ राधा जी, आपके स्थान पर मैं चला जाता हूँ। नहीं दामा, अगासुर को मेरा बलिदान चाहिए, तुम्हारा नहीं। तुम्हें यहाँ रहकर माँ का ध्यान रखना होगा, ठीक है? मुझे क्षमा कर दो राधा। मेरे शस्त्र विद्या में इतने पारंगत होने के पश्चात भी उसका कोई लाभ नहीं हुआ। इसमें
इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। माँ, अब मुझे जाना होगा। नहीं राधा, नहीं राधा, वो असुर तुम्हें मार देगा। नहीं राधा, अपनी माँ की बात मानो। राधा नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। जीजी, जीजी से रोकिए ना, जीजी से रोकिए ना, इसे कहिए ना कि ना चलो। जीजी, जीजी, जीजी से रोकिए ना, जीजी। राधा रुक जाओ, राधा रुक जाओ, जीजी वो उसको मार देगा। राधा रुक जाओ, वो असुर तुम्हें मार देगा। राधा, वह यही तो करता है राधा, अपनी और अपनों के आंखों में अश्रु देता है। अब निश्चय कर लो, धैर्य साध लो राधा। भय की गहरी निद्रा से जागने का समय आ गया है। अगासुर, मैं राधा तुम्हारे भोजन के साथ स्वयं यहाँ आई हूँ। देखो, जो तुमने कहा था मैंने किया। अब तुम भी अपने वचन का पालन करो और मुक्त करो मेरे बाबा को। बाबा, 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 उठिए। आप सब लोग आइए, इसी शनि निवेद जी के पास लेके जाइए जल्दी। आओ राधा आओ, अपनी बलि दो मुझे। कट जाएंगे, तुम देखना ये विरह के क्षण फिर से मिलन ऋतु लाएंगे। राधे। उत्तम राधा, भय से अभय की ओर जा रही हो तुम। अपने भय को मिटा रही हो तुम। हमारे मिलन की पहली बाधा पार कर रही हो तुम।